तो कहानी स्टार्ट होती है एक एनी नाम की लोनिया को दिखाते हुए, जो कि काफी ज्यादा हॉट भी होती है और उसके हस्बैंड का नाम पीटर होता है। अब यहाँ हमें ये पता चलता है कि एनी पीटर का दूसरी वाइफ है और पीटर की जो पहली वाइफ थी उसका नाम रूबिका था और रूबिका से इनका एक बेटा भी है जिसका नाम डेविड होता है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि डेविड एनी की दोनों बेटियों के साथ कुछ बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो दोनों डेविड को एक चेन गिफ्ट करती है, जिसे देखकर डेविड खुश हो जाता है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इन तीनों भाई बहनों में बहुत ज्यादा प्यार भी है, लेकिन वहीं डेविड एनी को कुछ खास पसंद नहीं करता है। अब एक दिन देखते हैं कि डेविड के अपने फादर के साथ कुछ आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से डेविड गुस्से में अपने घर से बाहर चला जाता है। अब यहाँ पर पीटर एनी से कहता है कि मुझे लगता है कि ये मेरी औलाद है ही नहीं और जरूर मेरी पहली वाइफ किसी और का केला खाई होगी और यकीनन वो उसी का औलाद होगा। लेकिन यहाँ पर एनी पीटर को समझाती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा ही बेटा है और क्योंकि वो बच्चा है इसीलिए उसमें ज्यादा समझ नहीं है। लेकिन पीटर उससे कहता है कि वो तुम्हें बच्चा लगता है, वो तुम्हारा भी बजा सकता है। अब इसके कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एनी को डेविड के जींस के पॉकेट से एक की रिंग मिलती है। अब यहाँ पर एनी को लगता है कि डेविड ने इसे जरूर चुराया होगा और इसीलिए वो डेविड को अपने पास बुलाकर कहती है कि क्या तुमने चोरी करी है और आज के बाद तुम घर में किसी से बात भी नहीं करोगे और अगर तुमने किसी से भी बात की तो मैं तुम्हारी चोरी के बारे में सबको बता दूंगी। अब इसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि डेविड अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर लेकर आता है और उसका ढोल बजाने के लिए उसे अपने साथ अपने रूम में ले जाता है। अब ये लोग पलंग तोड़ते हुए इतनी आवाजें करते हैं कि बाहर बैठी एनी का भी मन मचलने लगता है और उसे भी अपना ढोल बजवाने का मन करने लगता है और वो मन ही मन में अपने पीटर को याद करने लगती है और साथ ही साथ उसे ये भी लगता है कि अब पीटर का खड़ा ही नहीं होता तो वो मेरे साथ पलंग कैसे तोड़ेगा। और ये सारी बातें सोचते सोचते एनी सो जाती है और इसके बाद हम देखते हैं कि एनी और डेविड एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे हैं, क्योंकि एनी ने उस रात जो आवाजें सुनी थी उससे वो डेविड से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गई है और एनी भी डेविड से अपना बचवाना चाहती है। अब धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आने लगे थे और इसके कुछ दिनों के बाद इसके घर में एक दिन पार्टी होती है, लेकिन वहीं एनी इस पार्टी में काफी बोरिंग फील कर रही थी और इसीलिए वो बाहर आके डेविड के साथ बैठ जाती है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों एक बार में जाएंगे और बार में जाने के बाद ये दोनों वहाँ पर कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं। अब एनी यहाँ डेविड से कहती है कि मैंने उस रात तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तेज तेज आवाजें सुनी थी, लगता है तुमने अपनी गर्लफ्रेंड का एकदम से फाड़ के रख दिया था और अब तुम मेरा भी फाड़ोगे। और ये कहते हुए उसे किस करने लगती है। अब कुछ देर के बाद डेविड वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि एनी हर दिन बस डेविड के बारे में ही सोचती रहती है, क्योंकि उसे किसी भी तरह बस डेविड का चाहिए था और वो किसी भी तरीके से बस डेविड को अपना बनाना चाहती थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि एनी बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगी थी और उससे खुद पर कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा था और फाइनली एक रात उसका सब्र का बांध टूट जाता है और वो चुपके से डेविड के कमरे में आ जाती है और उन लोगों के बीच पूरी रात पलंग तोड़ प्यार होता है। अब एनी के अंदर इतनी ज्यादा हवस थी कि दिन में वो पीटर के साथ और रात में वो डेविड के साथ रहने लगी थी और धीरे धीरे वो डेविड के प्यार में इतनी दीवानी हो गई थी कि अगर डेविड अकेले घर में होता तो वो उसे लेकर जंगल में चली जाती थी, जहाँ पर एनी खुलकर डेविड से अपना ढोल बजवाती थी। अब कुछ दिन बीतने के बाद हम देखते हैं कि डेविड को भी एनी की आदत पड़ चुकी थी। अब एक दिन हम देखते हैं कि अचानक से इसके घर एनी की सिस्टर आ जाती है और इन दोनों को पलंग तोड़ते हुए वो देख लेती है और ये सब कुछ देखकर एनी की सिस्टर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और यहाँ पर एनी को भी बहुत ज्यादा शर्म आती है, इसीलिए वो डेविड से ब्रेकअप कर लेती है। लेकिन अब तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी, दरअसल क्योंकि डेविड को अब एनी की आदत लग चुकी थी, जिस वजह से वो बहुत अजीब अजीब हरकतें भी करने लगा था। अब एक दिन हम देखते हैं कि डेविड एक बहुत ऊंचे पेड़ में जाकर बैठा हुआ है और नीचे सारे लोग उसे उतरने के लिए कह रहे हैं, लेकिन डेविड का हाथ छूट जाता है और वो वहीं से नीचे गिर जाता है। अब उसके फादर पीटर उसे उठाने के लिए उसके पास आता है और डेविड को भी यहाँ पर होश आ जाता है और हंसने लगता है और कहता है कि मैं तो बस प्रैंक कर रहा था और बस आपको डराना चाहता था। अब एक दिन हम देखते हैं कि एनी अपने सिस्टर के घर जाती है और उससे कहती है कि प्लीज तुम इसके बारे में पीटर से कुछ भी मत कहना और अब मैंने डेविड से ब्रेकअप भी कर लिया है। लेकिन उसकी सिस्टर उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और एनी यहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एनी एक दिन पीटर के ऑफिस जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि ऑफिस में बने एक गार्डन में डेविड और पीटर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और कुछ देर के बाद पीटर एनी के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे और डेविड के बारे में सब कुछ पता चल चुका है
क्योंकि उसी ने मुझे सारी सच्चाई बताई है। अब यहाँ पर एनी कहती है कि डेविड सब कुछ झूठ बोल रहा है। अब यहाँ पर एनी पीटर से कहती है कि डेविड सब कुछ झूठ बोल रहा है ताकि तुम मुझे छोड़ दो। अब एनी की ये सारी बातें सुनकर पीटर भी कंफ्यूज्ड हो जाता है कि आखिरकार सच कौन बोल रहा है। अब यहाँ पर एनी अपनी प्यारी प्यारी बातों में पीटर को यकीन दिलाता है कि तुम्हारा बेटा डेविड ही झूठ बोल रहा है, और साथ ही साथ वो पीटर को डेविड की चोरी के बारे में भी बता देती है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं, जहाँ पर डेविड काफी गुस्से में आ जाता है और वो एनी के मुंह में थूक कर वहाँ से चला जाता है। और अब हम काफी समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर डेविड एनी से मिलने के लिए आया होता है, और वो एनी से कहता है कि अच्छा होगा कि तुम पीटर को सब कुछ सच सच बता दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। लेकिन एनी डेविड को साफ साफ मना करके वहाँ से चली जाती है। और अब डेविड भी यहाँ से सीधा पीटर के पास जाने लगता है, लेकिन एनी उसे बाहर ही रोक लेती है और उसे पीटर के पास घर के अंदर जाने ही नहीं देती है। अब इसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि पीटर अपनी पहली वाइफ को फोन करता है और उससे डेविड के बारे में पूछता है। दरअसल डेविड काफी दिनों से गायब है और इसीलिए पीटर सभी से पूछताछ कर रहा होता है। अब डेविड कहीं पर ना मिलने की वजह से वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवाता है कि उसका बेटा पिछले कई दिनों से गायब है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसके घर के पीछे ही डेविड का लाश मिलता है। और जब ये बात एनी को पता चलता है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि एनी ने ही उस दिन डेविड को घर के अंदर नहीं आने दिया था, और उस दिन काफी ज्यादा ठंड होने की वजह से पीटर की वहीं पर मौत हो गई। अब इस हादसे से ये दोनों काफी ज्यादा दुखी होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। वेल गाइस, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो भाई का चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर ले।